शायद अगर वो चोरी मैं नहीं किया होता तो आज यहाँ तक आपके पास ना आता है। ठीक, अगर उसमें हम कलाकार हैं, अगर हम नहीं परिवर्तन करेंगे या हम लोगों को एक अच्छा सुझाव नहीं देंगे, नहीं माने, सबसे पहले हम अपने आप को चेंज कर देंगे, आप ऑटोमेटिक सुधर जाओ। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हम हैं ब्रजेश राजभर, कलाकार आप जबर फनकार। दोस्तों, आज द जबर पॉडकास्ट में हमारे नए मेहमान हैं मिथिलेश सैनी भाई, जो कि एक सिंगर है, एक्टर है एवं काफी दिनों तक स्टूडियो को भी चलाए हैं और एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में वहां पे काम किए हैं और उसके साथ में सफलतापूर्वक कई मूवी को शूट करवाए हैं और मूवियों में एक्टिंग की है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आज हमारे साथ हैं द जबर पॉडकास्ट में, हम उनका स्वागत करते हैं। विनम्र नमस्कार है हमारा, और आपको दिल से धन्यवाद भी है। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये आपकी देन है, आप हमें याद किए, हमारे और हमारा सौभाग्य है ये कि आपने हमको बुलाया। इसके लिए मैं विशेष आपको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लेकिन एक चीज और है, आपने तो धन्यवाद दिया, जी, पुनः धन्यवाद हम इसलिए आपको देना चाहेंगे कि जब आप लोग काफी देर से हमारा वेट किए और हम लेट हुए, तो इसके लिए भाई फिर से हम क्षमा प्रार्थी हैं। और देखिए, जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं मिथिलेश भैया, जी, जी, तो वो शुरुआत जो होती है वो हमारी छोटी शुरुआत होती है, बिल्कुल, लेकिन छोटे से इंसान बड़े सफर की यात्रा तय करता है। जी, जी, तो जो ये आपकी यात्रा है, आपने ना जाने कौन कौन से फील्ड में और म्यूजिक से मूवी में बहुत सारे फिल्मों की तरफ और एक्टिंग की तरफ, डायरेक्टर, जी, प्रोड्यूसर, ये सारा काम आपने किया है। जी, जी, ये ना कहीं से सीखी हुई है, लेकिन करते हुए इंसान सीखता है। मतलब आप पढ़े हुए नहीं, एक गढ़े हुए गढ़े इंसान हुए है। हैं, जी, ये चीजें हैं। लेकिन ये जो म्यूजिक है, जी। हम अगर कहें कि सिंगिंग की जो ये पहली लाइन थी या आपकी शुरुआत, तो वो कहाँ से हुई? ठीक है ना। भाई, हम लोग जब कक्षा 8 में गए, जी जब हम लोग ज्ञान हुआ, जी उस समय एक गाना कोई भोजपुरी का आया था, जी कनवा में कनवा में सोने वाली जूड़ा के लगा के वाली। वाली। हाँ, लगा के वाली जो भी है, हाँ वो काफी दिन हो गए, अब याद में नहीं है। जी लेकिन वो जब हमारे यहाँ रोड पे जब ट्रक जाती थी, जी तो वो गाना सब में बजता था। जी कनवा में सोने वाली जूड़ा के लगाने वाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मारे। जान मारे। तब वो दिमाग में जो है कहीं खटकता था, जी दिल के कहीं कोने में वो जाके चुभता था। जी तो मेरा एक मित्र था, जी और वो मेरे घर के पास ही, मेरे गांव का है वो, जी बहुत अच्छा इंसान है। जी इसने जो हमें मोटिवेट करना चालू कर दिया। जी चालू करने का मतलब ये है, मैं चाह के भी नहीं करने वाला था ये, बिल्कुल। क्योंकि हम जानते थे यहाँ गांव में कौन, कौन? उस समय सिंगर की क्रेजे कम थी। यहाँ जी अपने क्षेत्र में कोई सिंगर ही नहीं था। जी तो एक अद्धा कहीं रहे होंगे तो उनको कोई जानता नहीं था, हाँ, और जानते भी थे लोग तो तो उनसे डर के मारे मिलने नहीं जाते। तो वो उसने बोला कि आप करो। जी हमने कहा भाई ऐसे कैसे यार, इसमें कहाँ से कैसे होता, कहाँ गाया जाएगा, कितना पैसा लगेगा, कुछ पता नहीं है, और हम लोग ऐसे कदम कैसे उठा लें। जी लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा कि आप जिम्मेदारी ले लो। उसने कहा ठीक है। हम लोग सब कुछ पैसा से मतलब प्रिपेयर हो गए जी कि पैसा नहीं मिलेगा तो उसको कहीं ना कहीं से हैंडल कर लेंगे। दिमाग बचपना वाला था कि घर से निकाल लेंगे, जी। ठीक है, चोरी कर लेंगे। जी तो जब पूरा पैसे से हम लोग प्रिपेयर हो गए, जी तो अब आया दिक्कत गाना। जी जैसे हमें राइट, लगता है ना कि गाने की बात है, जैसे आप एक जुनूनी थे। जी, एक जुनून था कि यार करना ही नहीं करना है। भाई, जुनून। जब उसने, अभी बता रहा हूँ ना आपको, 2 मिनट वेट करिए आप। जी जब उसने जो है यहाँ मैं तरफ फंसा दिया कि गाना लिखिएगा कौन अब जी हम लोगों के लिए। जी तब उस समय आशीष वर्मा जी थे, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं आज जी भोजपुरी के। उनका अगर कहीं नाम आता है तो सबसे पहला उन्हीं का नाम आता है, क्योंकि आज भोजपुरी अगर कोई जिंदा किया है तो राजा आशीष भैया जी जी जिंदा किए हैं। जी जो कि उनके स्टूडियो से लगता है कि कई गाने जो हैं 500 मिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक सफर हुआ है उनके स्टूडियो से। जी तब हम लोगों को जो है लगा कि लिखेगा कौन। जी उसने बोला कि यार इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, तो मिल नहीं पा रहे थे। और जी फिर उस समय फोन की किल्लत होती थी, सबसे बड़ी बात ये है जी कि फोन की किल्लत होती थी। तो उसने बोला यार छोड़ो सब, हाँ छोड़ो, शायद वो देखेगा ये पॉडकास्ट। जी और अभी भी वो गांव में है, हमारे साथ भी रहता है, लेकिन हम जी उसको कभी भी नहीं ये बताया कि हम तुमको इतना जो है अभी भी दिल से दिल मानते से हैं। मानते।
लेकिन आज आपने वो दिल की बात हाँ, कह वो दी दिल की भाई बात के लिए। कह रहा हूँ मैं। जी। और भाई देखना, हाँ। अगर देखेगा तो भाई, जैसे हम बता रहे हैं अपने दिल की बात, वैसे अपने दिल में रख लेना है। जी। हाँ। तो वो जो है गाना लिखा, जी। गाना लिखा वो। अब क्या होता ना, जब अंतरा मुखड़ा, उसको इतना ढंग से नहीं पता था। जी। उसको इतना पता था कि हमको गाना लिखना है। जी। तो गाना लिखा, ना उतार चढ़ाव सही, हम लोग इतना जानते थे कि लास्ट में ई यहाँ होना चाहिए तो ऊ वहां से उठना चाहिए। हाँ, ठीक है। बस यही इतना होना चाहिए। हाँ, जैसे कविता में ई आया है तो नीचे वाले में भी ई आ गया ई तो आ वो गया। कंफर्म हो गया। हाँ, तो वो उसने लिखा। जी। तो वो गाना हम लोग तकरीबन 7 या 8 हजार में पहला गाना हम लोग गाए थे। जी। और गाए तो वो गाना ना घर पे सुनाने लायक, ना अपने सुनने लायक था। और मार्केट की बात तो अलग है। जी। तब हम लोग उसको अपने फ़ोन में, तब छोटा फ़ोन, उस समय मेरे बड़े भाई रहते थे कुवैत। जी। तब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की हम लोग, तब वो एक फ़ोन भेजे हमको। तो वो क्या होता था, आधा टच होता था, आधा जो है हाँ, कीपैड हाँ। होता था। ऐसे करके। तो वो फ़ोन जिसके पास आता था ना, तब हाँ। वो अपने आप को बहुत बड़ा हाँ, हीरो रहता था। हीरो रहता था कि जी। हमारे पास फ़ोन आ गया है। जी। तब हमारे पास भी आ गया तो हमारी भी गिनती एक उसमें होने लगी कि अरे इसके हाँ, पास इसके फ़ोन आ पास गया, फ़ोन ठीक है। आया। जब फ़ोन आया उसमें गाना लिए, उसके बाद जो है, अब तो कंप्यूटर से भरा जाता था। अब जी। तो जो है दुनिया के सिस्टम हो गए हैं कि आप वाईफ़ाई से ले लीजिए, हाँ। किसी भी चीज़ से ले लीजिए। तब गए, गाना गाए थे, भैया हमारा गाना सुन दे दीजिए, जी। ठीक है। जब गाना आया हम लोगों ने सुना तो वो मतलब ये लगा कि यार नथिंग, जी। बिल्कुल खत्म। जब हम सुने म्यूजिक कहीं और चल रही है, हम कहीं और चल रहे हैं, कोई ताल्लुकात नहीं था हमारा उससे। तब गए, दोनों लोग विचार किए हुँ। और बोले ऐसा अब यहाँ नहीं करवाएंगे, हुँ। अब यहाँ गाना नहीं करवाएंगे हम लोग। हुँ। तो फिर हम लोग जो है, अब उस स्टूडियो का नाम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि करीबी मामला है, फिर बाद में नहीं मत दिक्कत हो सकती बताइए। है। तो हम लोग जो है एक दिन प्रिपेयर हुए 4 गाना लिख के, अच्छा। 4 गाना। और 2 साल 2.5 साल बाद हुए। जी। उतने के बाद लंबी दूरी हो गई। जी। तो वो गाना 4 गाना हम लोग लिखे थे। और उस समय जब रितेश पांडे जी का गाना आ रहा था, करुआ तेल, हुँ, हुँ। गोरी राती की खिललू हो कौन खेल, हुँ, अभी हुँ। ले महके करुआ करुआ तेल। तेल। तो हम लोग यहाँ से प्रिपेयर होके, और हम भी देखिए थोड़ी खुरापाती दिमाग के आदमी हैं। हम कभी अपने आप को ये नहीं मानते कि ये चीज़ हूँ मैं। हुँ। अगर मेरे अंदर कुछ भी है तो मैं ऐसे, जैसे आपसे आज मिल रहा हूँ ना, जी। ऐसा हमेशा मिलूँगा, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊँ। जी। तो उसने बताया कि बनारस चलना है। अच्छा। वो 4 गाने पूरे प्रिपेयर करके रख दिया, हाँ। गाना हो गया, इसको तुम रियाज़ करो। जी, फिर। तो रियाज़ करते थे और उसके बाद जो है बस आज रात को निकलना है। हाँ। पैसा इकट्ठा चाहे जहाँ करना है, ठीक है। हाँ। और वो अपने घर का है इकलौता। हाँ। उसकी मम्मी जो है जाने नहीं देती थी। हाँ। और जब जाने नहीं देती थी तो वो समझता खड़ा हो जाता। उसने बोला कि 2 बजे रात को या 10 बजे रात को हम लोग यहाँ से निकलेंगे। निकलेंगे। पहले पैसा जो है हुँ। जुगाड़ कर लो। हाँ, उस समय कितना पैसा जुगाड़ करना था। तब सुनिए ना, हाँ। तो उस समय ये मान के चलिए कि 30,000 टारगेट था हम लोगों अरे का, हाँ। कि 30,000 टारगेट था कि 30,000 लेके चलेंगे, क्योंकि वहाँ अभी बनारस पहली बार जा रहे हैं हम ना, जी। हम कभी गए भी नहीं थे बनारस। हुँ, हुँ। तो फिर उसी दिन इत्तेफाक इतना अच्छा था हुँ। कि मेरे भैया कुवैत से पैसा भेजे थे। हुँ। और हम गए अपने नज़दीकी जलालपुर डाक खाने थे, उसको लेके आए। पहले बैंक में नहीं आता था हाँ, ना, हाँ, हाँ, डाकखाना ही तो है। डाक खाने में आता था। गए, उसको निकाल के लेके आए और हुँ। जो है तकरीबन बड़ी अमाउंट था। तब के ज़माने में 80,000 बहुत बड़ी चीज़ हुँ, होती थी। हुँ। तो उन्होंने 80,000 वहाँ से भेजे थे। गए, उसके बाद मेरी मम्मी जो थी, हुँ, हुँ। वो 22,000 का काम था कुछ उनको, हुँ, हुँ। क्योंकि वो हमारे लिए तो पहले से प्रिपेयर थोड़ी ना कर रही थी कि हम 22,000 भरेंगे, ये लेके भाग जाएगा। हुँ, हुँ। तो वो 22,000 निकाल के ऐसे रख दी। हुँ, हुँ। और हम तो बताएँ कि ये पैसा यही है, क्योंकि मैं घर का अपने छोटा भी हूँ और बहुत दुलारा भी हूँ। हुँ, हुँ। तो कोई चीज़ छिपाती नहीं थी माताजी हमारी। तो वो बताई तो हमने कहा चलो हो गया। हुँ, हुँ। मैं उससे जाके दौड़ के जाके बोला, भाई बिल्कुल तैयार रहियो कपड़ा पहन हुँ। के, हैं? ऐसे हमने कहा पैसा आ गया है। हुँ। हैं? अब उसके बाद जो है निकल गए। हुँ। पैसा लेके हम लोग 10 बजे रात को एक-एक सेट कपड़ा हुँ। और अपना जो पहनने के। कॉपी-वॉपी जो भी था हुँ, हुँ। कैरी करके हम लोग हुँ, हुँ। निकल गए। अब आए मालीपुर स्टेशन पैदल, सोचिए। हाँ। 10 बजे हम लोग घर से निकले। हाँ। और 1 बजे तब एक देहरा कोई रात में 12-1 बजे कोई गाड़ी जाती थी, इतनी हुँ। कन्फर्म नहीं है, बनारस जाती थी। तो हम लोग जो है वहाँ से पैदल आए अपने घर से हुँ। यहाँ, यानी 10 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, ये पैदल ही यात्रा, ये किस सन की बात रही होगी? ये हमें लगता है कि
2013 की बात है, 2013 में। 2013 की बात है। आप समझ सकते हैं 2013 की बात है आप लोग। हाँ, तो मैं उसी फील का था, मैं हाँ कहाँ था, किस लेवल में था। हाँ, तो मतलब वो जुनून जो हाँ, हाँ, आप बताएं कि ये जुनून बहुत खतरनाक हाँ, होता है ना, हाँ, हाँ, वही जुनून वही जो था था, कि अब भागेंगे चाहे घर वाले कुछ भी कर कुछ लें। भी कर लो। तो आए 12 बजे रात को जो है स्टेशन पे, 1 बजे हम लोगों को ट्रेन मिली। ठीक। मिल गई अब ट्रेन। हाँ, ट्रेन 1 बजे मिल गई। हम दोनों लोग जो है टिकट लेके, तब उस समय जो है 25 रुपए का या 30 रुपए का एक टिकट होता था। तो हम लोग को डर भी लग रहा था कि पहली बार जा रहे हैं ट्रेन में, और जो है कहीं कोई लूट ना ले हाँ, कहीं पैसा। कोई लूट ना ले। तो पैसा वैसा हम लोग बहुत व्यवस्थित कर दिए थे। हाँ। लोग बुजुर्गों ने कहते थे ना कि हम्म। पैसा बहुत चुरवा के रखना चाहिए, तब हम लोग सोचे कि हम चोरी करके ले जा रहे हैं, और कोई हमसे भी चुरा ले तो मामला हाँ, तो गड़बड़ हो मामला जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको बहुत मतलब मद्देनजर रखते एकदम छुपा के बनारस हम लोग पहुंचे वहाँ 4 बजे। हाँ। 4 या 4:30 5 बजे थी, इतने के बीच में हम लोग पहुंचे। अब क्या हुआ, पहुंच तो गए हम लोग। हम लोगों को ये नहीं पता था कि स्टूडियो है कहाँ। अभी क्या हुआ, जिससे पूछते भैया गाना गाने वाला स्टूडियो यहाँ कहाँ है। और जहां हम लोग गए थे ऑटो से, स्टेशन से उतर के जहां गए थे वहीं ऊपर स्टूडियो था। अब वही पूछ रहे हैं, कोई बता ही नहीं पा रहा स्टूडियो कहाँ, कोई बता ही नहीं पा रहा को स्टूडियो कहाँ। तो वो थोड़ी सी जो है लेता है, गुटखा उटका खाता है। तो उसने कहा कि जब 3 4 बारी हम लोग घूम के जिससे पूछे कि भाई स्टूडियो यहाँ गाना गाने वाले कहाँ है, कहाँ है यहाँ स्टूडियो गाना गाने वाला। तो कहते भैया यहाँ नहीं, तेलिया बाग में है, फला जगह है, ऐसा है वैसा है। तो जिसके दिमाग में जो आता था जो था वो तो वो बता देता था। लेकिन बाद में जब वो उसने कहा कि अब बहुत हो गए, अब हम खाएंगे गुटखा। हम कहे, चल खाए ले भाई गुस्सा आपने बात, हम कहे, चल खाओ, दोनों ही देखा जाए। अब घर पे भी कोई पता नहीं है कि रात है कि लड़का सो रहा है, कैसे क्या है। अब सुबह जब उठी मम्मी देखती नहीं तो बवाल हुआ होगा, अब हम यहाँ थोड़ी न थे। तब वो गुटखा खाते खाते वो पान वाले से पूछ लिया। अब पूछा क्यों, रीजन है उसमें। जब वो पान की दुकान पे खड़ा हुआ तो देखा ऐसे लच्छी में पूरा कैसेट नहीं होती थी सीडी वाली, वो सारे गाने के एल्बम जो है उसके दुकान पे टंगे होते थे। तो कहता यार इसके यहाँ कितना कैसेट हो सकता है, इसको पता है, पूछे इससे। हमने कहा भाई अब तो किसी ने भी पूछ है। तो उसने पूछा कि भैया हम बहुत परेशान हैं, हम लोग गाना गाने के लिए आए हैं, तो क्या स्टूडियो मिल नहीं रहा है। उसने कहा यार कहीं घबरा रहे हो, यही तो है सामने है। तब पता लगा वो तेरी कि हम लोग पूरा दुनिया घूम के चले आए और यहीं ऊपर आए हैं। तब गए वहाँ। आशीष वर्मा भैया जो है, बहुत बढ़िया उनका स्टूडियो 2013 और में इतना बढ़िया था। तब वहाँ पांडे जी गाना गा रहे थे करुआ तेल। और तो गए हम लोग, तो उनके जो है छत पे चढ़ने से पहले 2 लड़के खड़े आते सकते बॉडीगार्ड हैं। हाँ भाई कहाँ। तो हम लोग मतलब छोटी उम्र थी, नादानी वाले दिमाग थी, तो हम लोग डर गए। फिर बैक होके हमने कहा यार तो बॉडीगार्ड ऐसे है वैसे। फिर डर के मारा जो नहीं कि फिर लौट गए, फिर गए। हमसे चला आप जो हुई देखा जाए, या तो भगाए दी है और या तो गवाए ली या तो भगा दी। हाँ, तब जो है वो जो बॉडीगार्ड बाउंसर था उसने बोला दोबारा, जब हमें बोला तुमको भगाए फिर कहाँ आ गए हैं, उनको भैया हम काम खाती आए हैं। कौन काम हो, गाना गाओ। तो कैसा अच्छा गाना सुनाओ, कौन गा लेते कि ना। तब वो हम दोनों के गाना सुनाया भाई। जब गाना सुनाया था, अच्छा ठीक है रुका, हम भैया बतिया लेते, तब जो है ऊपर जाया। जब फोन की है तो अगला आदमी वहाँ, तो ठीक है भैया 2 लड़के आए हैं, अभी छोटे हैं और रात का समय है, ऐसी बात है। तो आसिफ भैया उस समय जो है पता नहीं क्या था, अब वो हमारा नादानी देख के या अपना बड़प्पन जो है समझ के उन्होंने कहा कि आने दो। तो हम लोग गए, ऊपर गए। उसके बाद जो है हलाए भैया, मिले भैया से, और उसके बाद देखे कई स्टार भी वहाँ गाना गा रहे थे। तो हम लोग गा भी नहीं पाए। भैया बोले कि जाओ आप एक बार चेक कर लो। तो आवाज वाइस जो होता वोकल पे टेस्ट कराए, और वहाँ लगा कि जुनून, हाँ यार आवाज तो अपनी अच्छी है, हम लोग कुछ करने लायक हैं। लेकिन वहाँ उस समय जो है भैया प्रोसीजर बताए कि बाबू ऐसा नहीं, गाना तुम्हारा जो है सब गलत हो गया, ये सब गाना नहीं चलता है। आप लोग बढ़िया लिखवाओ तब आओ गाओ, ठीक है। तब उस समय में भैया अपना एक विजिटिंग कार्ड हमें दिए कि आपको जब भी जरूरत होगा, जब हम बताएं भैया हम लोग इस चीज़ करके आए हैं, तो उनको आप लोग बता दिए थे कि हम ऐसे ऐसे हाँ मैं ऐसे ऐसे करके आए हैं, और हमारे दिल में ये बहुत बड़ा चाहता है कि हम एक सिंगर बने। तो वो बोले भैया बाबू जो है आप टेंशन मत लो, हम बैठे हैं, हम आपका
साथ देंगे। तो हमें तसल्ली मिली कि कोई तो मिला हमें। कोई तो मिला भाई। तब हम लोग वहां से जो है सुबह आए, निकल के नीचे स्टूडियो से नीचे आए। उसके बाद अपना दतुन उतुन वहाँ बिकता है लिए, और उसके बाद जो है करने के बाद वहाँ 10 रुपए की पूरी और सब्जी मिलती थी। 10 रुपए में 5 पूरी मिलती थी और सब्जी। तो वही खाए हुए। तो उसके बाद जो है हम ये हुआ कि अब चलते हैं घर, जब काम कोई होना ही नहीं है। तो आए घर पे। अच्छा, घर पे ये डर नहीं लगा था कि घर पे जा रहे हैं अरे सुनिए ना, अभी आपको तो वो ट्रेलर बचा हुआ है। तो घर पे जब हम लोग वहां से हिम्मत करते कि अब चल रहे हैं घर, तो घर चलने की बात तो सही है, लेकिन दिल में वो 22,000 रुपए और परिवार का जो खूंखार रूप, वो चीज सामने आंखों पे हम इमेजिन कर रहे थे, तो वो चीज झलक रहा था कि चलो क्या होता है। हमने कहा तू तो बच जाएगा भाई, तो माता पिता का अपने इकलौता है और हम तो 4 लौता है। आज गए गिराई काट गया। पैसा की बात तो अलग है, पैसा हम चौन उड़ाए वो अलग है, चोरी करे वो अलग चीज है। लेकिन मार खाएंगे वो अलग चीज है। राती घरे बिना बताए जाते ही, तो ये बड़ी खतरा वाली बात है। हाँ पहुंचे बाबू 4 लाठी बिना सुरताल के। 4 लाठी जब पाए तो हमारे अंदर इतना सुराई है, इतना सुराई है कि फिर हम वही गाना गावे लागे। आप बनारस से घर आए जी, घर आने के बाद आपने कहा कि हमको जो है 4 लाठी मार खाए थे। बिल्कुल, उनमें कोनो तक नारा और 4 लाठी चारों धाम के बरोबर रहा है। और वह बात ये है कि 4 लाठी में हमें गायकी ज्ञान हुई है, और लेकिन ज्ञान तो है गायकी हम भुलाई। ऐसा क्यों हुआ आप? ऐसा थोड़ी ना पब्लिक करें, परिवार का जो है जी दबाव ज्यादा हमारे ऊपर हो गया। जैसे कौन सा दबाव रहा? दबाव का मतलब ये है कि अब परिवार में ये उत्पत्ति हो गया कि ये साला चोर हो गया जी। तो हम लोग कभी भी आज तक इतने बड़े हो गए हैं, कभी कोई चीज चोरी नहीं की, चाहे वो खाने वाली चीज हो चाहे पैसा हो। लेकिन जहाँ कैरियर की बात थी वहां में जो है चोरी की, शायद अगर वो चोरी मैं नहीं किया होता तो आज यहाँ तक आपके पास ना आता है। ठीक है, तब वहाँ चोरी नहीं करता, डर के बैठ जाता कि नहीं यार नहीं करेंगे, तो शायद इस लाइन से दूर हो गया होता, कहीं होता दिल्ली बम्बई जो कंपनी और कारखाने में काम कर रहा होते। तो सबसे बड़ा वही सौभाग्य था हमारा। 4 लाठी बहुत बड़ी सौभाग्य बनी हमारी जी, जो आज हम आपके बीच और आपके समक्ष हैं। अच्छा, जैसे उस टाइम पे आपने कहा कि छोड़ दी, अच्छा छोड़ने के बाद लगभग कितना समय लगा कि फिर आपको रिटर्न इस काम में वापस? हाँ, यहाँ तो बड़ी लंबी गैपिंग थी, जैसे यहाँ बड़ी लंबी गैपिंग, शायद 3 साढ़े 3 साल भी मान लीजिए आप। फिर हमारी जो है स्टार्ट हुई, इतना कंफर्म नहीं याद है, लेकिन स्टार्ट हुआ 3.5 या मान लीजिए आप 3 साल मान लीजिए। हाँ, ठीक है, साल मान ले रहा हूँ, आप सुनवा रहे हैं तो मान। तो 3 साल के बाद जब हम निकले वहां से जी, तो तब तक हमारा मार्केट में कोई गाना नहीं आया था। हाँ, सब खाली पैसा लॉस जी, सब पैसा लॉस जी। तो उस समय गाना बहुत वायरल, अपने अम्बेडकर नगर आजमगढ़ में बहुत तगड़ा, और अपने ही शायद नया बाजार के सिंगर थे। हाँ, प्रेम रवि सागर जी, वो नहीं आज भी वो है। अरे नहीं है, तब मार्केट में थे, आज नहीं है मार्केट में। आज मार्केट से दूर है, कहाँ नाम दिखाई दे रहा है। आज वो म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में मुंबई में काम कर रहा है। बस ठीक है, आप वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से, जिस तरीके से थे वो मार्केट में। तो मान लीजिए जो भी है थे हैं सब हमारे लिए कॉमन है, ठीक है। तब उस समय उनका गाना आया था, वही गाना जब बाजार में बजा तो दिमाग में धंसा वो चीज। वो कौन सा गाना था, याद है? हाँ, बड़ा खूबी याद है। वो कौन सा गाना था, एक लाइन हो जाए? और कि वही बारू तू नदान तुहरा नईखे बात के ज्ञान, अब वही बारू तू नदान तुहरा नईखे बात के ज्ञान, तय वही बाली बा तुहार उमरियाना हो उमरियाना, वही बाली बा तुहार उमरियाना। तो जो है वहीं से फिर आए, तो उसमें एक लड़का हमको मिला, कहता भैया ये गाना जो है बहुत बढ़िया बज रहा है, आप भी स्टार्ट करिए, आप भी बढ़िया गाते हैं। तो हम आए गाए वहां, एक गाना हम भी गाए तब इसी पे। तो वो माया बाजार का नाम लिए थे, तो हम गाए थे जालू मालीपुर बाजार तैयार लागे ले हजार,
तुम्हारे मिथल तमाजा भोर हारिया में, ये करके था हमारा। जी। तो जब गाए थे तो वो गाना हमारे घर वाले भी जब सुने ना, तब फिर मारे हम। हाँ फिर मारे हम। और हम भाई, हम एक नंबर के बेहया थे। हाँ बेहया का मतलब ऐसा ना कि हमारे दिमाग में हमारे ये धंस ये हाँ हाँ करे कि ये बात हाँ अब कुछ कर अपने चाहे जो हो जाए, भीख हाँ मांग के खा ली चली। चलिए। तो फिर मारे, फिर जो है के एक महीने छोड़ दी फिर। मतलब जितनी बार आप मार खाए उतनी बार आप उतने बार ब्रेक लिए, उसके बाद ब्रेक लिए, फिर एक महीना बाद जो है के जिज्ञासा जगह आए, एक गाना गाए थे बोलबम का हम। तब जब वो घर वालों के सामने ले गया मैं, तब उनको लगा जो है तो ये अब कुछ करेगा। तब वहां लाठी नहीं उठाए, तब सुने। तो उसके बाद उसी के 10 दिन बाद नवरात्रम का प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग। तब उसमें एक गाना, वो हमारा राइटर तब वहां हमको एक गाना दिया, वो बहुत बेस्ट गाना। तब उस समय ना एक गाना आया था पवन भैया का जी, और वो गाना था कि मार्केट में पूरा ब्लॉकबस्टर गाना था जी, बच्चे बच्चे की जुबान पे था। तो उसने कहा कि मेरा राइटर जो था जी, सॉरी, मेरा राइटर जो था नहीं है, नहीं है भी नहीं, जो थे जी, तो बेशक दोस्त है, लेकिन उस समय उसकी एक जो पद थी वो एक गुरु कवि के रूप में थी। ठीक है, बिल्कुल। हमको बुलाएं कि भाई ये सुन, हाँ ठीक है, आए मैं। उसके बाद ये गाना गाएगा क्या, नहीं पहले बोले ये गाना सुन, सुने। तो वो गाना कौन सा था, कौन सा, ये गाना था, जानू मारे ललका लहंगामा ये गोरे, जानू मारे ललका लहंगामा ये गोरे, अरे भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, यही गाना था। तो उसके बाद उसने इसी पे भक्ति लिखा, भक्ति लिखा गाना वो, और बहुत बढ़िया लिखा, और गाए हम उसको। वो गाना था, नहीं बैक टू बैक 2 गाने उसने लिखा, एक होली का लिखा और एक वो लिखा, एक भक्ति, हाँ एक भक्ति और एक होली का जी। तो भक्ति जब गाए जी, वो गाना ऐसे था कुछ, बड़ी निके लागे मैया ललकी चुनरिया, बड़ी निके लागे मैया ललकी चुनरिया, हरी लीला पे बड़े जैसे चांद माई, डोलिया उठौले भगवान, ए माही तोहार डोलिया उठौले भगवान। थोड़ी से फ्री फायर नहीं हूँ जी जी, गला वाला चल नहीं ना, फिर भी आपकी जो वॉइस है ना वो बहुत ही मधुर है। ये पब्लिक का और ऊपर वाला माँ सरस्वती जी का जो है ये सब दया दृष्टि है। तो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर ये सब डाल दिए हैं आप। तो मैंने ये गाना ये गाया था, एक गाना आप लोग सुने होंगे, एक गाना और उस समय मार्केट में चला था, नाता जनमा यही ले हो, हाँ, इस पे मेरा गाना एक बजा था। ये हमारा गाना वो था कि देवरू तो दुबई गहिले कहिया नारेला गाड़ी धोइले, गाना सेम इतना मैं गाया था, इतना सेम। भैया का सौभाग्य अच्छा है कि जितना लहंगा वाला गाना आता है, चाहे लाल घगरा हो चाहे लहंगा हो, कुल बजता है बढ़िया। तो वो गाना पूरा ब्लॉक बास्टर गाना रहा। तो उस पे एक गाना हम लोग गाए थे भक्ति जी, जब उसको सुनाए घर वाले, और उसी के साथ एक होली भी गाए थे। वो भक्ति तो मेरा कम बजा था, लेकिन होली वाला तकरीबन 30,000 व्यूज गए थे। और जहाँ होली के दिन हम लोग निकले, जहाँ जहाँ गए थे वहां वहां देखे बज भी रहा था गाना। तो उससे एक मतलब मनोबल मिला हम लोगों को कि अब हम लोग जो है गाएंगे और अपना कुछ करेंगे। तो वो ये हो गया था ना कि अपना स्टूडियो हो गया था, चाहे जब आधी रात को गाओ, जो मर्जी हो तो करो। तो ऐसे करते करते थोड़ी मनोबल बढ़ा। उसके बाद जो हमारा म्यूजिक डायरेक्टर था वो कुछ दिन बाद जो है 4-5 महीने में वो छोड़ के भाग गया। और जब भाग गया तो हमें तो कुछ आता नहीं था। तो अब कठिनाई हमारे सामने आ गई। फिर जो है हमने 15 दिन तक स्टूडियो में ताला लगा दिया। लोग फोन करते रहे, भैया ऐसा है वैसा वैसा। तो हमने कहा यार इतना पैसा फंसा दिया हूँ, ना ही उससे भी इतना निकला है, जो निकला है सब इधर उधर खर्चे में हो गए। तो फिर हम एक दिन मूड में बना कि यार चाबी लेते हैं, चलते हैं स्टूडियो खोलते हैं। ठीक आए, उसके बाद कंप्यूटर मतलब कहीं सीखा भी नहीं था कंप्यूटर में। लेकिन वो लोग काम करते थे, मैं देखता था, तो इतना तो नॉलेज था कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, हम इसको खोल के गाना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तब जब मैं आया उसके बाद जो है स्टूडियो खोला, तो कुछ देर समझने में लगा,
चालू चालू किया अपना कंप्यूटर वगैरह सब कुछ चालू करके, माइक चेक किया, माइक सही चल रही थी। उसके बाद मैं उस कमरे में यहाँ से ऐसे रिकॉर्डिंग बटन टीप के फिर वो भागता था डमी रूम में जो है, वहां जाके गाना गा के आता था। उसके बाद फिर आता था यहाँ, उसको जो बनाता था तब। जब एक मुखड़ा गा ले या एक अंतरा गा ले, तब उसको जो है उसमें एक इफेक्ट लगा के चेक करते थे यार, कैसे होता है, कैसे कैसे होता है। तो यही है ना कि ऊपर वाले कहते हैं कि बेटा अगर तुम किए हो, अगर मेहनत करोगे तो हम आपको सब कुछ देंगे हैं। 3 महीने तक ना स्टूडियो हमारा फिर बंद क्लोज हो गया। उसी में हम अपने आप अकेला जो है, एक दो जो सहयोगी रहते थे कि भैया हम आएंगे चाहे हमारा खराब हो चाहे सही हो, हम गाएंगे। तो ऐसे करते 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 3-4 महीने बाद हम अपने आप को इतना प्रिपेयर बना ले गए कि हम खुद से जब हम करने लगे, तब माता रानी और भगवान भोलेनाथ का कृपा बना हमारे ऊपर। हम जितने गाने रिकॉर्ड करते थे और वो मार्केट में नंबर 1 चलते थे। तो वहां से एक नाम हो गया कि भाई अगर म्यूजिक डायरेक्टर कोई है तो मिथिलेश सैनी है। तो एक नाम और मार्केट में आ गया। ये तो हमारी म्यूजिक डायरेक्टर बनने की हमारी मजबूरी थी जी। हाँ, अब कोई नहीं है तो हमें काम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो स्टूडियो बंद हो जाता है। तो उसके बाद ऐसे इतना स्ट्रगल हुआ, हम लोग इतना परेशान हुए घूम टहल के जो है पूरी दुनिया देख के। जब वो मुन्ना लाल जी आए मिले हमसे, तो उन्होंने जो है हमको बुलाते थे, तेरे पे शूट होता था, 20-25 दिन शूट हुआ था, तो हम डेली अपना स्टूडियो छोड़ देते थे। बच्चे लड़के रहते थे कि तुम लोग देखो हम जा रहे हैं शूट पे। तो वहां जाते थे मुन्ना लाल जी, अब वो पता नहीं कौन थे, हम ये नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जब रिप्रेजेंट किए थे अपने आप को, तो वो दिनेश भैया के भांजे बन के रिप्रेजेंट किए थे मुझे, ठीक है। तो मैं उन्हीं को अपना एक आधार मान के उसमें गया। उसके बाद वहीं से लिंक बनते गया, लिंक बनते गया, तो आज बनते बनते आपके साथ जैसे वो जो लिंक बनता गया, आपने कहा था कि जब हम कल आपसे बात करें तो आपने कहा था कि हमने मूवियों में छोटा छोटा किरदार भी कई मूवियों में किए, उसमें खुद किए हैं। अच्छा, उसमें हवलदार बने हैं, बहुत पीछे खड़े, एक छोटा सा चेहरा दिखेगा। अच्छा, हवलदार बने, उसमें हो गए कम से कम 5-6 फिल्में हैं। मैं मेरा मानना क्या है ना, कि मैं काम करवा लूं, पैसा ले लूं, यही बस मानना है मेरा। और काम के प्रति मैं सोचता नहीं, मेरे को जो मिल जाए मैं वो कर लूंगा। एक्ट भी है हमारा, जब जो मूवी हमारे देख रेख में होती है उसमें तो स्वाभाविक है, चाहे हम कुछ भी कर लें, एक रोल चाहे जो कर ले, छोटा बड़ा जो भी होता है उसको तो पाते ही है, करते हैं। और ये आप सबका और पब्लिक का प्यार दुलार आशीर्वाद है कि हमें सौभाग्य प्राप्त तो होता है, तो हम उसको करते भी। मतलब आज अगर आपको मिथिलेश सैनी को कोई भी रोल दिया जाता है तो उसको वो करते हैं। हमें कभी ये घृणा भी नहीं हुआ कि हमको इतना छोटा रोल दिया जा रहा है। हम 1 सेकंड का रोल के लिए हम इतना खुश होते हैं जितना हम 10 मिनट के रोल के लिए खुश होते हैं। अच्छा, जैसे आज तो मान लीजिए एक चलन अलग है, लेकिन आप जब 2013 और 14 का जो आपका संघर्ष रहा है जी, उस टाइम पे ऐसा लगा, जैसे उस टाइम पे हम लोग भी सुनते थे कि यार मूवी शूट हो रहा, मूवी में काम करने का अवसर मिले तो मजा आ जाए। हाँ, ऐसा चीज था, लेकिन उस समय ऐसा भी था कि पैसा भी लेके भाग जाते थे। हाँ। तो ये चीज आपसे हुआ कि पैसा लेके आपका भी कोई भागा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होने दिया हूँ। खाली एक बार हमारा 40,000, वो भी मेरा अपने ही क्षेत्र का कोई आदमी था, उसने मेरा 40,000 रुपए ले लिया है। और मैं कभी कुछ कहा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इतना मानता हूँ कि अगर वो मेरा पैसा लिया है, उससे वो कमा रहा है, खा रहा है, तो वो मेरी कमाई खा रहा है। मैं उसको कभी भी बोलने नहीं जाता हूँ, ना ही मैं ये बात किसी से कहा। आज मैं ये चीज कह दे रहा हूँ, लेकिन उनका नाम भी नहीं लूंगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उनका नाम लीजिए। तो महाराज अगर सुनिए, महाराज अगर आप भी देखते रहेंगे या देखेंगे आप, तो दिल पे मत लीजिएगा। आज बात आ गई है, मैंने कह दिया हूँ, तो ठीक है, आप कमाते खाते रहें और हम भी खुश तो तब ये थे, आज भी खुश है। जैसे म्यूजिक दुनिया और सिंगिंग और इसके बाद एक्टिंग, इस दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसा है ना, तरीका तो बहुत अच्छी सवाल आपने ये किया है। तरीका सबका अलग होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम हमारे स्टूडियो में आप आएंगे या हमारा था वहां आते आप, तो हमारे अकॉर्डिंग आप चलते, ठीक है। अभी हम मूवी में काम करेंगे, हमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो है तमाम टेक्नीशियन होते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उनसे बताए के अनुसार चलना पड़ता है। तो सबकी अलग अलग एक थीम होती है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। और संघर्ष की बात अगर की जाए, तो आपको गाने से ज्यादा अगर फिल्म में आना चाहते हैं आप 1 मिनट के रोल के लिए आप हो सकता है 20 साल आपको गंवाना पड़े। हाँ, अगर आप जो है थिएटर किए हैं या पढ़ाई किए हैं, आप जाके नाटक
कहीं घराना से, तो हो सकता है कि आप कहीं ऑफर मिल जाए। लेकिन अगर आप बाकी अगर ऐसे हैं तो हाँ, फिर भी अगर इंशाल्लाह आप लग सकते हैं। जेन्युइनली अगर जैसे हम लोगों की तरह आप करना चाहते हैं जी। कि 1 सेकंड का रोल मिल जाए, जी। जैसे मैंने 10-15 साल स्ट्रगल किया और कई लोग, मैं ही जी। नहीं, ये धरती है यहाँ पचासों लाख आदमी भटक हाँ, रहे ये तो हैं, है कि ये धरती वीरों से खाली नहीं खाली है। नहीं है। एक से एक लोग, एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं। अभी आज आप ले लीजिए मतलब खाली ऐसे कंपेयर कर लीजिए आप। जी। कंपेयर का मतलब ये है, इंडिया की आज टीम है, जी। जितनी मजबूत टीम है कोई पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हुँ। लेकिन अभी इंडिया में अगर खोजा जाए, जी। वैसे 10 टीमें बन जाएँगी। जी। तो कला को ढूँढना होता है, अपने आप को, जो आपके अंदर कला है, वो आपको प्रकाशित करना है प्रकाशित। लोगों के बीच में। अच्छा, जैसे आपने जितने गाने गाए हैं, वो आप बता रहे हैं कि या तो पवन सिंह जी के या फिर खेसारी लाल यादव जी के द्वारा जो गाना गाया गया है, जी, जी। उसकी रिकॉर्डिंग मतलब हाँ, उन्हीं के उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही आपने काम किया है। जी, जी। कभी ऐसा रहा हो कि एक नई म्यूजिक रही हो, एक नया सॉन्ग रहा हो जिसको हुँ। खुद लिखा गया हो, किसी का कॉपी ना रहा हो? ये ऐसा कभी फेज़ आया आपने? हाँ, हाँ, किए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत गाना किए हैं हम। हाँ। बट नहीं कर पाए हम, हाँ। लोगों में नहीं दे पाए। हम लोग गाने तो कम से कम डेली, मान लीजिए कि हफ्ते में 2 गाना हमारा रिकॉर्ड होता था। जी। लेकिन मेरे को क्या है, मेरा कन्फ्यूजन है। मैं अपने आप को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अच्छा गाता हूँ, अच्छा सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे मेरे को मेरा आवाज़ नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं कहीं नहीं लॉन्च करता। कहीं नहीं बन हाँ, जैसे आप आपकी आवाज़ सच में अच्छी है। वो अलग चीज़ है नहीं, भाई। जैसे आप सुना रहे हैं, ये चीज़ हम लोगों को भी अच्छी लगी। हुँ। तो कभी स्टेज वगैरह आप किए थे कि नहीं? हाँ, काहे स्टेज नहीं किए हैं? चीज़ कोई कसर नहीं छोड़े। हाँ, मतलब जहाँ अवसर मिला, अवसर जहाँ मिला हम वहाँ खड़े वहाँ हुए खड़े हैं। हुए हैं आप। बल्कि अब डर लगता है हमको। अब हमें डर लगता भैया। डर तो मतलब ऐसा है कि अब थोड़ी-सी करियर के ऊपर ध्यान दें, और जो है दूसरी बात ये है जी। कि इतना समय नहीं होता, अभाव होता समय का। ये जैसे अभी हम लौटे हैं 1 हफ्ता टूर करके। जी। वहाँ रात-दिन जग के मतलब शूट किए, उसके बाद आए घर पे 2-4 दिन अच्छा। रहेंगे। अभी हम लोगों को जो है ये क्या, बहुत काम करना है, आगे चल के कॉमेडी वगैरह के लिए काम करना है। जी। फ़ोन आ रहे हैं, हम लोगों को नेपाल भी जाना है, कई जगह जाना है, जी। कई तैयारियाँ करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है समय नहीं है हम लोगों को, और समय मिल नहीं पाता है। जी। और जैसे आज का जो दौर है, आप 15 साल लगा दिए हैं, जी। इस क्षेत्र को दिए हुए हैं। हुँ। जैसे आज के जो युवा हैं, बहुत सारे हैं, आज टेक्निकल युग आ हाँ, गया है, हाँ। भौतिक युग चल रहा है, हुँ। इसमें बहुत सारे लड़के हैं, वो निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी कार्य को लेकर के। या आईटी फील्ड में मैंने देखा, अगर वो कर रहे हैं, 2 महीने, 3 महीने काम किए, रील्स बना रहे हैं या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो नहीं चल रहा तो छोड़ देते हैं। फिर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव हो सकता है? नहीं, देखिए ये तो ठीक है जी। कि अगर आप, सबसे पहली बात आपको सोचना चाहिए जी। कि हमारा गोल क्या है? जी। हमारा गोल क्या गोल है? क्या जैसे अभी क्या है ना कि एक बिजली का पोल है, हाँ, तो उसपे एक लाइनमैन जब जाता है तो चढ़ के जाता है ना बिल्कुल, जोड़ने के लिए, बिल्कुल। कि नीचे से जोड़ देता है? नहीं, ऊपर चढ़ना पड़ता ऊपर होगा। चढ़ना पड़ता है ना? जी। तो जब आप वहाँ तक चढ़ के जाएँगे तभी जोड़ेंगे, तभी उससे पहले नहीं जोड़ पाएँगे आप, ठीक है? तो आपको इतनी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। और हाँ, रही बात ये कि आप जब बीच में छोड़ देते हैं, तो ये सबके साथ होता है। जी। ये कोई अपने आप को इतना प्रिपेयर कर ले कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे, जी। वो छोड़ेगा, इस जी। लाइन से हटेगा। जी। 2-4 महीने, 2-4 साल, हो सके 2-4 साल तक वो छोड़ दे। जी। लेकिन समस्या ये है कि वो पूरी जीवन छोड़ नहीं पाए। छोड़ नहीं पाता। ये एक ऐसी दलदल है, यहाँ इंसान ये फँसता दलदल फँसता ही जाता है। दलदल आप कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, इसका जी। कई नाम दे दिए हैं लोग। जी। इसको जैसे अब ये इसकी लत जिसको लग जाती है ना लग भाई, जाती है। हाँ। वो अब मान लीजिए कि उसको कहीं भी, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में लेके चले जाइए उसको। जी। वो बंदा जब तक इस लाइन में आके खड़ा नहीं होगा, चाहे जी। वो किसी स्टूडियो में झाड़ू मारे, झाड़ू मारे, लेकिन वो काम करेगा। लेकिन वो रहेगा इसी लाइन में। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग करते हो तो आप हिरास मत मानिए। अरे हमको देखिए यार, हम तो 15 साल कमा के बैठे हैं, आज जी। तक 1 रुपए नहीं कमाए हैं, ठीक है? हाँ, सिर्फ लगाए हैं और लगाए हैं और कोई गँवाए लगता हैं। है, और 22,000 चोरी भी करके लाए थे, हाँ, उसके लिए मार भी खाए हैं। जितना है सब आपके सामने मैंने अभी बता दिया हूँ। तो समस्या ये नहीं है कि आप हिरास मान जाते हो, समस्या ये है कि आप अपना गोल नहीं सेट कर पाते हो, जी। ठीक है? जब तक आप अपना गोल नहीं सेट करोगे कि हमको, हाँ, ये चीज़, जैसे मान लीजिए
हमको दौड़ के जाना है, ये चीज कूदना है जी या दीवार है उसको फाड़ना, जब तक जी हम दौड़ेंगे नहीं कूदेंगे कूदेंगे कूद नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल तो साफ सी बात है भाई, आपको दौड़ना पड़ेगा और घोड़ा बनना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जब तक आप दौड़ोगे नहीं, या तो वही कहानी होती है फिल्मों की तरह, हाँ अगर जो है आप दौड़ोगे हाँ तब भी शेर कहाओगे, और मारोगे तो तब भी शेर कहाओगे। अब रीजन ये है कि शेर को भी भूख लगता है, वो भी दौड़ के शिकार करता है, और हिरन को बचना है तो वो भी भाग के भाग बचना के चाहता है। बचना चाहता तो तो बस यही चीज कहने है। का मतलब ये रहा है आपका कि कोई भी इंसान हो अगर मन टूटता है या फिर छोड़ता है किसी कार्य को, उससे पहले तो उसका एक गोल सेट होना चाहिए जी जी बिल्कुल। कि हमें इसी काम को करना है। बस अगर हम उसको शुरू किए हैं तो उसको अंत भी हमारे द्वारा ही होना है। बस 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 ये चीजें होनी चाहिए। होनी चाहिए। अभी जिस दिन आप ठान लेंगे ना जी कि हमको ये चीज यही हमको पहुंचना है दौड़ के, जी तो आप 20 बार गिरिए। जी गिरने से मतलब नहीं होता जी है, गिरने से मतलब नहीं, लेट पहुंचो आप, जी लेकिन पहुंचो यहाँ तक। पहुंचे। बस जब ये आपका गोल हो जाएगा, हमको ये इसको लेना है। जी 10 लोग दौड़ रहे हैं और हम भी उसी में हैं, 11वां हम हैं, लेकिन लेना हमको है। तो जी हम ये चाहे सोलो दौड़ के ले चाहे तेज दौड़ के, चाहते ये हमारी हैं। जिम्मेदारी है भाई। तो बस यही चीज अपने आप लोग जो है मद्देनजर रख के आप काम करिए, और कोई काम खराब नहीं होता। आज मैं बता दूं, कैमरे के सामने आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जी कोई भी काम हो, जी मैं कहता हूँ कि अगर जरूरत पड़े, आपको पैसे की जरूरत पड़े, तो आप नाली साफ कर लीजिए, जी ठीक है, लेकिन अपना जो प्रोफेशनल काम है जी उसको मत छोड़िए। मतलब उसके मतलब करते रहिए साथ में। हाँ, करते रहिए। जैसे अभी आप क्या है, नहीं कंटिन्यू दे पा रहे मार्केट में, जी तो महीने में आइए। जी महीने में नहीं आ रहे, 1.5 महीने में आइए, लेकिन आइए। ये मार्केट क्या है ना, मार्केट ऐसा चीज है, जैसे लोग खाना परोसते हैं ना, हाँ हाँ एक बारी पूरी आ गया, हाँ हाँ एक बारी सब्जी आ गया, हाँ हाँ एक बारी दाल आ गया, हाँ। ऐसे आना चाहिए। चाहे महीने में आना चाहिए, चाहे हफ्ते में आना चाहिए। आप लेकिन जिस लायक प्रिपेयर हो, जी उसी लायक से आप मार्केट में परोसिए। तो लाइन। मिथिलेश जी, हम जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे तो आपका एक पोस्ट आया था जी जी जी। कि आप जो है 2-3 दिन पहले कोई मूवी करके आए थे। अच्छा, हाँ, देखे जी हैं आप? जी तो हाँ। उस मूवी के बारे में थोड़ा हमको बताइए। जी जी बिल्कुल, काहे नहीं है, अरे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो, बहुत अच्छी मूवी है वो। जी वो फिल्म का नाम है राधा का प्यार आधा आधा आधा। आधा अब पूरी सस्पेंसिंग मूवी है ये, जी जिसमें हमारे इस मूवी को लेके जी हमारे आदरणीय प्रोड्यूसर जो हैं, जी राकेश गुप्ता जी हैं, जी और इस फिल्म के लेखक यानी कवि जो हैं, जी हमारे बड़े भैया, बहुत अच्छे मित्र हमारे हैं, जी निर्भय नायक जी, और जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, जी कन्हैया विश्वकर्मा जी, जी जिन्होंने अपने अंदाज से इस फिल्म को सजवाया है। और इस फिल्म में जो हमारे हीरो हैं, जी इस फिल्म की सबसे बड़ी बात ये है कि 2 हीरो हैं इसमें, अच्छा हीरोइन एक है। मतलब कि ये जो मूवी है आपकी, हाँ, इसमें 2 हीरो हैं और एक हीरोइन है, हाँ। लेकिन स्टार कास्ट कौन कौन है? हाँ, अरे ये बड़ी बात है, जी ये अपने अवध के ही हैं दोनों लोग। जी एक कॉमेडियन उमेश भाई हैं, जी उमेश निषाद को जानते हैं ना सब? जी बिल्कुल तो जानते उमेश निषाद जी हैं, और जी एक सुनील भाई हमारे अवधि के बहुत बड़े क्रिएटर हैं, हैं जी वो भी हैं। दोनों लोग हीरो हैं, और हीरोइन हमारे एक गोरखपुर की हैं, और एक अपने ही क्षेत्र की हैं, जी महाराजगंज की, जी नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन जितने भी टेक्नीशियन से लेके जितने भी कलाकार हैं, तो बहुत अच्छी मूवी है। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है हमारे बड़े भैया राकेश गुप्ता जी, जी इनका जो है बहुत सहयोग रहा हमारे पीछे। जी। और जैसे इसमें जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो अपने अवध क्षेत्र से ही हैं या कोई फिर बाहर से भी आया है काम करने के लिए? नहीं नहीं, ये है मुंबई के हैं। अच्छा, हाँ इसमें जो प्रोड्यूसर हैं ये मुंबई से हैं? हाँ, प्रोड्यूसर जो है ये जी मुंबई से हैं, और बाकी कुछ कलाकार जो है मुंबई से आए थे, बाकी सब अपने अवध के ही हैं। जी और इधर उधर के 2-4 लोग, कैसे होता है यूनिट, आज हाँ बिहार हाँ दिल्ली, हाँ यही होता है। और ये फिल्म बहुत अच्छी है। जी मैं तो कहूंगा कि आप ये फिल्म जब आएगी, आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। उसमें मैं भी एक छोटा सा करेक्टर किया हूँ। आपका कौन सा कैरेक्टर है? अरे उसमें मैं पंडित जी का करेक्टर किया हूँ, विवाह वगैरह और तमाम चीजें होती है उसमें। अच्छा, अगर जैसे किसी को लव मैरिज विवाह करवाना हो तो आपको पकड़ सकता है? नहीं, लव मैरिज में हम कहाँ कर पाएंगे, लव हाँ मैरिज में कोर्ट मैरिज होता है सर। अच्छा, हाँ ऐसे भी मतलब आप करवा सकते हाँ, हैं मंदिर में करवा सकते हो। हाँ ओम भूर मंदिर भुवः में स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं हो भर्गो गया था देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इतना तो करवा ही सकते इतना हैं कि करवा अगर मंदिर में हो सकता है तो हो हो सकता है सकता है। कि हम करवा देंगे। जैसे ये मूवी जो बनी है जी या बन रही है, आप लोग काम किए हैं और आपने बताया, तो वो अवध क्षेत्र में उनकी एक अलग ओहदा है, पहचान है। जी जी चाहे उमेश भाई हो गए या भी
जिनको आप बता रहे हैं, हाँ सुनील भाई। हाँ सुनील भाई हैं, लेकिन ये किस लैंग्वेज में बनी हुई मूवी है? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल जी। आप किए हैं। ये देखिए हमारी स्टार कास्ट जो है, जी। ये अवध के रहने वाले हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है वो जी। भोजपुरी है। भोजपुरी और ये अभी डिसाइड नहीं है कि ये हमें किस प्लेटफॉर्म पर देखने को प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेगा, को मिलेगा। लेकिन इतना है कि आप चाहे जहाँ आएगा वो, हाँ, तो आप लोग अपना प्यार दुलार प्यार दुलार। आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। और एक छोटा सा जिक्र ये है जी कि आपने जो जो गाने सुनाए जी या फिर जिनके गाने भी सुनाए हैं, जी जी। जैसे आज ढोंड़ी चोली लहंगा, हम्म हाँ, एक फुहड़ता अगर हम कहें, लेकिन माना जाता भोजपुरी को एक फुहड़ता के तरीके से। हम्म। तो इसको अगर हम स्वच्छ रखें तो इसको स्वच्छ कैसे रखा जा सकता देखिए एक बात बताएं आपको, है? जी। सबसे बड़ी, लोग कहते हैं कि सिंगर की गलती है, जी। राइटर की गलती है, जी। लेकिन उन लोगों की कोई गलती नहीं है। जी। गलती हम लोगों की है। जैसे? जैसे पब्लिक जी। पब्लिक उसी चीज को ऑब्जर्व कर रही है जी। जो उसे नहीं चाहिए। जी। जैसे अभी आप देख लीजिए, एक कोई भक्ति गाना गा दो, माँ जी। के ऊपर गाना गा दो, अपने माँ के ऊपर आप गा के देख लो, ठीक है, जी। वो गाना 3 साल यूट्यूब पे रह जाए, जी। वो लाख तक व्यूज नहीं जाएगा। जी। लेकिन अभी वहीं थोड़ी सी वल्गर चीज कर दो, जी। 3 दिन में 3 लाख व्यूज हो जाएगा। इतना तेज ट्रेंड करता है। हाँ हाँ, लेकिन मेरे जितने भी सिंगर हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, जी। मेरे लिखने वाले, गाने वाले, जी। म्यूजिक डायरेक्टर जितने लोग हैं, जी। भाई मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ी सी भाई यार कुछ रहम तो करो, ताकि जो है लोग अपने परिवार के साथ आपको देख सके। ठीक है। मतलब क्या है, आप किस लिए करते हो, लोग आपको जाने, जी। यही ना। हाँ, हम गाना किस लिए गाते हैं कि हमको लोग हमको लोग जाने। जाने। लेकिन जब आप ऐसे जो है वल्गर चीज देंगे मार्केट में, तो आपको कहेंगे हटाओ यार, इसको कौन इसको देखेगा, कौन देखेगा? हटाओ इसको, इसको कौन देखेगा। जैसे एक चीज और है, आपने कहा कि कलाकारों की गलती नहीं होती है जो गा रहे हैं, अगर हाँ माँ के ऊपर गाना गाया जाए हम्म, तो ऐसे होता है, अगर थोड़ा सा उसमें वल्गैरिटी डाल दिया जाए तो वो वायरल हाँ वायरल। 3 दिन में 3 लाख या 3 मिलियन जा सकता मेरे भाई मैं कह रहा हूँ अगर है। आप, लेकिन हाँ लेकिन एक मिनट, जैसे ऐसा चीज हो रहा है हाँ, और इस दौरान अगर उसमें हम कलाकार हैं, अगर हम नहीं परिवर्तन करेंगे या हम लोगों को एक अच्छा सुझाव नहीं देंगे तो क्या इसमें चेंज नहीं हो सकता है ऐसा देखिए करने पे? देखिए मेरी बात आप सुनिए। नहीं डायरेक्ट कह रहे हैं कि कलाकारों की कोई गलती नहीं हाँ होती है, मैं मानता हूँ, मैं कह रहा लेकिन हूँ। अगर हम कहें कि कलाकारों की गलती होती है तो क्या कहेंगे उससे आप? नहीं नहीं, मैं उसको भी कहीं ना कहीं। मैं बता रहा हूँ आपको। जी। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि मेरी गलती क्या है, ठीक जी। है। किसी को सुधारना हो, जी। हमें आपको सुधारना है, जी। तो हम आपके पास आएंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे आपको नहीं। नहीं मालूम। सबसे पहले हम अपने आप को चेंज कर देंगे, आप ऑटोमेटिक सुधर जाओगे। जी बिल्कुल। जब तक हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तब तक आप नहीं सुधरोगे, ठीक है। जी। तो सबसे बड़ा समाधान ही है जी। ये। जैसे मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज 10 साल पहले जो वल्गैरिटी थी, हम्म। कहीं ना कहीं वो चीज आज भी कहीं ना कहीं दिखती है। हाँ, वो चीज अलग था। कि आज आप लोग जो मूवी कर रहे हैं भोजपुरी में, वैसे तो मैं मूवी तो देखा हूँ लेकिन मूवी वगैरह में काम नहीं किया हूँ। इच्छा होती है, लेकिन एक अच्छा किरदार हो, एक अच्छा व्यवहारिक फिल्म हो तो उसमें मैं काम करना पसंद करता हूँ। बिल्कुल भी बाकी चाहिए भी, ऐसा एक नहीं। एक हाँ, अच्छी लेकिन छवि की। क्या अगर आपका सुझाव माने तो क्या आप उसमें सुधार कर सकते हैं? आपके माध्यम से क्या सुधार हो सकता है? ये मेरे मेरे हाँ, हिसाब से हाँ, देखिए, आपके मैं माध्यम से। मेरे माध्यम से यही है भैया, जी। मेरा मानना जो है जी। कि मैं जब तक करूंगा, मार्केट में जब तक रहूंगा, जी। तो अपने आप से स्वच्छ रहूंगा, बाकी कोई किसी को समझा नहीं सकता। आज का डेट और जमाना ऐसा है जी। कि छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल के नहीं होते, वो गाली देने लगते जी। हैं। तो ये सब जो उत्पत्ति है, ये अपने घर से उठ रही है, पहली बात। जी। हम्म। जी। और दूसरी, समझाने से अच्छा पहले आप पहले आप अपने आप को देखिए। अपने आप को समझाइए। आप सुधर गए तो पूरी दुनिया पूरी सुधर गई दुनिया भाई, से। मैं यही मानता हूँ। जी। बाकी मैं किसी को सलाह नहीं दे नहीं। सकता, ठीक है, उस लायक भी नहीं हूँ। जी। और ये जो आपकी मूवी है कब तक आने वाली है? बस अगले 3 महीने में आ जाएगी, तीन अगले तीन महीने महीने में। तीन हो सकता महीने है 3 महीने 15 दिन लग जाए, जी। लेकिन आएगी। और ये बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोग एक बार जरूर दीजिएगा, देखिएगा। जी। और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, राधा का प्यार आधा आधा, भाई से चर्चा हुई और भाई ने उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। मूवी बहुत अच्छी है और आएगी तो आप लोग जरूर देखिएगा, राधा का प्यार आधा आधा। और जब आएगा तो
हम भी लिंक वगैरह दे देंगे कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं, तो जरूर देखिएगा। बिल्कुल, सपोर्ट करिएगा। हमारे अम्बेडकर नगर के जितने भी क्रिएटर हैं, सभी से प्रमोशन करवाना है, चाहे वो हम करवाएं चाहे आप करवाएं। जी आप सब लोग इसका जो है बढ़िया से प्रचार प्रसार करिए, ताकि जो है उसकी एक अलग छवि हो, जी और आप लोगों को हो सकता है उसी के माध्यम से आप लोग भी कोई फिल्म में काम करें। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे मिथिलेश सैनी जी, जिनका संघर्ष हमने देखा, काफी अच्छा था। काफी अच्छा तो संघर्ष नहीं होता है, बहुत ही कठिनाइयों भरा होता है। तो बाकी बहुत सारी चीजों पे चर्चा हुई भाई जी। भाई बने रहें, इसके लिए भाई का तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ, एक बड़ी सवाल अब तक, भाई अ, ब्रजेश जी हमारे लिए बहुत कुछ किए, 2 घंटे समय निकालें, और मैं ब्रजेश भाई को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। और मैं चाहूंगा मुझे जितने चाहने वाले हैं और मुझे देखने वाले जितने भाई हैं और भैया को जितने लोग चाहने वाले हैं, सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया के चैनल को जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट और भरपूर के एकदम चाप के दे भैया, कोनो दिक्कत ना है जाना, एकदम ऐसे प्यार दुलार बनाए रहा हो सकता है भैया एक दिन हमारे साथ नजर आवे। तो बस इतने कह रहा है, इतना रिक्वेस्ट बा, और पैसा न मांगा, ठीक। धन्यवाद।